हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के जितने इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हैं जैसे कि वैल्यू एडेड रिसोर्सेज, करंट अफेयर एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सब अवेलेबल है। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि नोबेल प्राइज हमारा शुरू हो गया है जो 3 से 10 अक्टूबर तक दिया जाएगा। सो अब मैं आपके जो आगे की वीडियोस होंगे मैं आपके लिए नोबेल प्राइज की ही लेके आऊंगी। जैसे इस वाली वीडियो में हम देखेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 इन क्वांटम टेक। तो हम देखेंगे इसमें कि नोबेल प्राइज किसको मिला है एंड क्यों मिला है, उनकी रिसर्च क्या थी। सो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सो हम इसे पढ़ेंगे। सो विनर्स ऑफ फिजिक्स गेट अवार्डेड फॉर रिसर्च इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। सो जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स 2022 वो जॉन एफ क्लॉजर को दिया गया है जो यूएसए के हैं। देन एलेन एक्सपैक्ट को दिया गया है जो फ्रांस के हैं एंड एंटोन जिलिंगर को दिया गया है जो ऑस्ट्रिया के हैं, उनके काम के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट के लिए जो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में किया है। एंड रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने ये नोबेल प्राइज उन सबको दिया है। एंड 2021 की बात करें तो ये जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स में उसको स्यूकोरो मनाबे को दिया गया था एंड क्लाउस हेजलमैन को दिया गया था जॉइंटली फॉर देयर रिसर्च ऑन क्लाइमेट मॉडल्स एंड टू Giorgio Parisi for his work on the interplay of disorder and fluctuation in फिजिकल सिस्टम। तो इन तीनों को क्यों दिया गया है, पैक, क्लॉजर और जिलेंगर को, इज जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च की, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक क्वांटम इंटैंगलमेंट फिनोमेना को एस्टैब्लिश किया जो हम क्वांटम पार्टिकल्स में देखते हैं। सो इस इंटैंगलमेंट फिनोमेना की वजह से, इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से टेलीपोर्टेशन बहुत ज्यादा पॉसिबल हो गया। अपने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा, जैसे स्टार ट्रेक अगर किसी ने मूवी देखी है तो उसमें टेलीपोर्टेशन होता है। सो इन्हीं के एक्सपेरिमेंट की वजह से ये अब बोला जा रहा है कि टेलीपोर्टेशन जो है वो शायद पॉसिबल है इन द फ्यूचर। सो इन 3 साइंटिस्ट ने एक बेस फाउंडेशन तैयार कर दिया है जिससे आगे की रिसर्च हो सकती है एंड हम मॉडर्न इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। इन द पास्ट सेंचुरीज क्वांटम एंटैंगलमेंट पे काफी ज्यादा डिबेट हुआ है बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि ये फिक्शन है, कुछ बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए से लोग काउंटर इंट्यूटिव बोलते हैं, मीन्स इसे सॉल्व करना इजी नहीं है। तो इन सब की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्पूकी बोला है, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। बट इन तीनों ने अपने रिसर्च से जो क्वांटम इंटैंगलमेंट में उन्होंने किया है वो एक बेस बनाया है एंड पूरे रिसर्च को एक डायरेक्शन में लेके गए हैं। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है इंटैंगलमेंट फिनोमेना उसने स्टैब्लिश कर दिया है कि ये जो टेलीपोर्टेशन हो गया, क्वांटम कम्युनिकेशन हो गया, ये पॉसिबल है। एंड ये इंटैंगलमेंट फिनोमेना क्वांटम पार्टिकल का पार्ट है जो कहता है कि इंटैंगल फिनोमेना साइंस बेस्ड है, रियल है, ना कि ये हिडन या अननोन फोर्सेस की वजह से है। एंड इस क्वांटम एंटैंगलमेंट की मदद से हम अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटिंग हो, हैक फ्री कम्युनिकेशन हो या फिर साइंस फिक्शन जैसे टेक्नोलॉजी लाइक टेलीपोर्टेशन कॉन्सेप्ट, ये सभी क्यों ना हो, हम इन सबको अचीव कर सकते हैं। तो हम इन सब फील्ड में तरक्की हासिल कर सकते हैं एंड इस फिनोमेना से ये सब कुछ पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। तो क्वांटम फिजिक्स में हम लोग जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है नेचर का, मीन सबसे माइन्यूट लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं। क्वांटम एक्सपेरिमेंट डील करता है बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन। सो जो हम अपनी जैसे डेली लाइफ में देखते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों काम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इसी तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये सब की स्टडी, सबको अगर हमें समझना है तो हम क्वांटम फिजिक्स की हेल्प ले सकते हैं। सो ये जो टॉप साइंस अवार्ड था नोबेल प्राइज का जो फिजिक्स में दिया एलेन एस्पैक को, जॉन क्लॉजर एंड एंटोन जिलिंगर को, उनके काम को दिया गया था जो उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में किया था। हमने बताया है क्वांटम एक्सपेरिमेंट डील्स विद वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स एंड कुड क्लोज गैप इन आवर नॉलेज ऑफ फिजिक्स टू गिव अस अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ये जो क्वांटम फिजिक्स पे जो स्टडी, जो काम चल रहा था वो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, मींस 1800 से ही शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो जो फिजिसिस्ट थे
वो क्वांटम फिजिक्स को समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे एंड उसको समझने के लिए वो फंडामेंटल लेवल पे जाके समझते थे, बिकॉज उसको समझना, डिकोड करना इजी नहीं है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, उसको समझने के बाद हम इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि नेचर या कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव करता है। प्लस अगर हम अभी की बात करें या फिर हम आने वाले कल की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो जिस तरह से वर्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसकी वजह से सबको क्वांटम कम्युनिकेशन चाहिए, बिकॉज क्वांटम कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन का, बिकॉज ये हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्क्रिप्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत ही इनक्रिप्टेड है, इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। सो एवरीवन वांट्स दिस क्वांटम कम्युनिकेशन टाइप ऑफ चैनल। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाके देखोगे तो ये बताया गया है कि इन तीनों साइंटिस्ट ने इंटैंगल्ड फोटॉन्स पर काम किया, एस्टैब्लिश किया वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड आल्सो पायरनिंग इन क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। अब हम बात करते हैं क्वांटम इंटैंगलमेंट की। तो इस बार का जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया है वो मेनली क्वांटम इंटैंगलमेंट के कॉन्सेप्ट पर है। तो यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट ने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए इंटैंगलमेंट क्वांटम स्टेट पर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सेपरेट पार्टिकल एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। तो मतलब आप ऐसा समझो कि सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट लाइक पेन, रूलर या बॉटल, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक सिंगल पार्टिकल से बना है, राइट, किसी सिंगल सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। बट अगर हम उसी पेन, उसी स्केल को अगर हम डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, तो हम क्या बोलेंगे कि अब ये दो पार्टिकल से बना है। बट क्वांटम इंटैंगलमेंट की वजह से क्या है कि ये जो दो सेपरेट पार्टिकल्स है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, वो एक सिंगल यूनिट की तरह ही बिहेव करेंगे। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से इन लोग को नोबेल प्राइज मिला है। सो इस रिसर्च से हम काफी मॉडर्न साइंस फिक्शन मूवीज में जो हम देखते हैं ना, टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड वो जो हाईटेक कम्युनिकेशन होता है ना, वो सब हम डेवलप कर सकते हैं, लाइक क्वांटम कंप्यूटर्स, quantum networks and quantum encrypted communication. तो quantum entanglement is a phenomena by which a pair of subatomic particle की अगर कोई पेयर है सबatomic पार्टिकल का, तो वो एक शेयर्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। उन दोनों अगर जो पेयर है पार्टिकल्स के, उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज होंगी। तो अगर हम किसी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी पहचान लेते हैं कि ये पार्टिकल ऐसा है, तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरे पार्टिकल की भी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। ये जो क्वांटम इंटैंगलमेंट था उसको पहली बार एल्विन स्क्रोडिंजर 1935 उन्होंने इल्यूसिडेट किया था, लीडिंग टू हिज वेल नोन कैट पैराडॉक्स। जैसे बताया मैंने कि ये क्वांटम इंटैंगलमेंट की वजह से हम क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम नेटवर्क एंड क्वांटम इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली हम जो हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो रेगुलर कंप्यूटर नहीं सॉल्व कर सकता, वो सब ये क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। एक सीरीज है सैल्वेशन करके, उसमें समवट ऐसे ही कुछ क्वांटम कंप्यूटर दिखाया गया है, सिमिलर है। इस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट से पहले क्या था, ज्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन, जो कनेक्शन होता है, वो किसी हिडन अननोन वेरिएबल्स या इंस्ट्रक्शंस की वजह से होता है। बट इस मिथ को इन तीनों साइंटिस्ट ने बस्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट से। अब हम आते हैं बेल्स थ्योरम। सो 1960s में जॉन स्टीवर्ट बेल थे, उन्होंने डेवलप किया एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी जिसको बेल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने इस क्वांटम इंटैंगलमेंट को समझने के लिए बेल थ्योरम का इस्तेमाल किया। इन 1960 जो जॉन स्टीवर्ट बेल थे, उन्होंने ये क्वांटम इंटैंगलमेंट की फील्ड में थोड़ा सा काम शुरू किया था। उन्होंने बोला कि कुछ तो अननोन या हिडन वेरिएबल्स है जो एक कोरिलेशन, जो एक कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं किसी भी सेपरेट पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से कोई भी सेपरेट पार्टिकल, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस में क्यों ना हो, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। सो इसको उन्होंने नाम दिया बेल थ्योरम आफ्टर जॉन स्टीवर्ट बेल। अगर हम बात करें कि इन तीनों साइंटिस्ट का अलग अलग इनका क्या रोल था, इंडिविजुअल रोल क्या था, तो सबसे पहले क्लॉजर ने इस बेल थ्योरम के बेसिस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया क्वांटम मैकेनिक्स पर। बट उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ तो लूप होल था जिसको फिल किया एस्पैक ने अपने रिसर्च से एंड उसको एक सही डायरेक्शन में लेके गए। देन जिलिंगर ने क्लॉजर एंड एक्सपैक की थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जस्टिफाई किया एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन एंटेंगल क्वांटम स्टेट
एंड जिलेंगर ने ये प्रूव किया कि जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन है वो पॉसिबल है। मींस आप किसी भी पार्टिकल को, आप किसी भी इंसान को, ऑब्जेक्ट को आप मूव करा सकते हो एट अ डिस्टेंस, मूव अ क्वांटम स्टेट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एट अ डिस्टेंस, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है अगर हम देखेंगे तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो फंडामेंटल है क्वांटम मैकेनिक्स का, सिर्फ पहले तो ये एक थ्योरेटिकल या फिलोसफिकल मैटर ही था। मीन्स हम साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखते थे, हमें ये नहीं लगता था कि ये रियलिटी हो सकता है। बट इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम इस फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। एंड इन तीनों साइंटिस्ट के रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट की वजह से ये क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबल है जो हम साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी, टेलीपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वाले जो हाईटेक होते हैं ना, वो सब चीजें अब रियलिटी बन सकते हैं, अब रियल में भी पॉसिबल है। सो क्वांटम फिजिक्स में काम करने से हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी टू डेवलप अ हाईटेक टेक्नोलॉजी। सो क्वांटम फिजिक्स में काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत हद तक हमारी एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। जो टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस क्वांटम नेटवर्क एंड क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से हम स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्टेड हैक फ्री एक्सेसिबल नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं, विच इज नीड ऑफ दी आर। तो दिस डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट टूल्स, इसने एक पूरी तरीके से एक नया फाउंडेशन रख दिया है हम फॉर द न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी जो क्वांटम इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होगी। And this year's laureates have explored these entangled quantum states, and their experiment laid the foundation of revolution currently underway in quantum technology. So ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट, जो रिसर्च है इंटैंगल क्वांटम स्टेट्स, उसकी वजह से एक पूरी तरीके से एक उन्होंने एक बेस तैयार कर दिया है, आप समझो एक फाउंडेशन तैयार कर दिया है, एंड जिसपे अब काम और ज्यादा अच्छे से चालू होगा। एंड हम क्वांटम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो एक बिग रेवोल्यूशन होगा हमारे वर्ल्ड के लिए। मैंने आपको बता ही दिया दैट इट हेल्प इन यूटिलाइजिंग द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी इंडिविजुअल पार्टिकल सिस्टम, ताकि हम क्वांटम कंप्यूटर्स कंस्ट्रक्ट करें, मेजरमेंट्स इंप्रूव करें, क्वांटम नेटवर्क बिल्ड करें, एक सिक्योर क्वांटम इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हमें मिलेगा, एंड प्रिसाइज टाइम कीपिंग एज इज डन इन एटॉमिक क्लॉक्स। सो दिस इज ऑल। आई होप आपको समझ में आया हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you and all the best for your studies.